नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस पर हमारी गहन चर्चा होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन होता है और ये भी होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस किस से कैसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में हमारे पास में आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों एमएससी। एमएससी जो है वो एक साइकेट्रिक सब्जेक्ट का जो है वो मेन पार्ट होता है, या हम कहेंगे एक तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे हम करते हैं वैसे हमारे पास में साइकेट्रिक क्लाइंट का जो है वो एग्जामिनेशन हम जो है वो एमएससी के द्वारा करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कि किसी भी क्लाइंट का जो है वो मेंटल लेवल देखना है वो हमारे पास में हम एमएससी के द्वारा देख सकते हैं। ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उससे, ठीक है, जिसमें हमारे पास में एमएससी है। बहुत बार एग्जाम में जो वो क्वेश्चन भी पूछता है कौन कौन से एरिया जो है वो एमएससी के अंदर कंप्लीट करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके ड्रॉबैक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर जो है वो डिस्कशन में करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में एमएससी है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, वो हम किसी क्लाइंट का एग्जामिन करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी को वाइवा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो ये बेसिकली जो है वो, जैसे हम किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हमारे पास में मेडिकल का जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम असेस करते हैं, ठीक है, कि क्लाइंट जो है वो किस तरीके का क्या क्या डिजीज से सफर कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में कि जो मेंटली इल पेशेंट है या जो साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, हालांकि साइकेट्रिक तो ऑलमोस्ट सभी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, उनका जो है वो लेवल क्या कहता है, उसके हम एग्जामिनेशन करते हैं कि वो कितना साइकेट्रिक है। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में लेते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है वो एरिया आते हैं, क्राइटेरिया आते हैं, उसको हम लेंगे। देन उसके बाद उसमें हम किस तरीके से असेस करेंगे उसको हम लेंगे। देन उस टॉपिक को जो हम फिनिश करेंगे। और ये टॉपिक न सिर्फ हमारे पास में जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास में नॉर्मल वे में भी जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमें पता होना चाहिए। यानी कि असेसमेंट हम किसी का करें तो वो चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन से, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि ये जो है वो हमारे पास में ऑब्जर्व करने का जो है मेथड है किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को या करंटली इल पेशेंट को, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग एरिया आते हैं जिसके द्वारा हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो दोस्तों, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन शॉर्ट फॉर्म आ गया हमारे पास में एमएससी। इट इज द स्ट्रक्चरल वे ऑफ ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग ए पेशेंट करंट स्टेट ऑफ माइंड अंडर द डोमेन्स। यानी कि निम्न डोमेन्स के आधार पे उस क्लाइंट की जो है वो क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या जो है वो हमारे पास में जो है उस क्लाइंट का जो है माइंड कहता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या लेते हैं दोस्तों, अपीयरेंस लेते हैं। अपीयरेंस इन द सेंस, जैसे क्लाइंट आया, देन हमारे सामने बैठा है तो उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, बिल्कुल वेल जो है वो अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए हैं या फटे पुराने पहने हुए हैं या बिल्कुल जो है वो भिखारियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तो वो सारी चीजें देखते हैं अपीयरेंस में। देन उसका बिहेवियर किस तरीके से है, ठीक है, स्पीच देखेंगे कि वो प्रॉपर बोल रहा है या स्लर्ड स्पीच है या बिल्कुल नहीं बोल रहा है, म्यूट है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। मूड एंड अफेक्ट देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। अभी सारी चीजें 1 बाय 1 करके आएगी, ठीक है। थॉट प्रोसेस देखेंगे और उसका कंटेंट देखेंगे। देन परसेप्शन देखेंगे कि वो किस तरीके से किस चीज को जो है परसीव करता है। कॉग्निशन एंड इंसाइट एंड जजमेंट देखेंगे। ये जो है वो एरिया सारा देखेंगे किसके अंदर, एमएससी के अंदर। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर ये सारे एरिया देखेंगे और फिर हम जो है उसका असेसमेंट करेंगे। इट इज जस्ट देखो, इट इज सिमिलर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन बट इट फोकस ऑन मेंटल फंक्शन। यानी कि ये जस्ट जो है वो हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह ही होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आपको पता है वहां पे 4 स्टेप थी। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, पैल्पेशन करते हैं, पैल्पिटेशन करते हैं और ऑस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है। फिर हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। तो ये जस्ट हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह ही जो है वो हमारे पास में मेथड्स होता है, लेकिन ये बेसिकली जो है वो किसके ऊपर फोकस होता है दोस्तों, मेंटल फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो
फोकस होता है, दिमाग वाली चीजों के ऊपर जो है वो फोकस होता है। तो 1 बाय 1 करके जो है उसको लेंगे, अपीयरेंस लेंगे, देन बिहेवियर लेंगे, देन स्पीच लेंगे, देन मूड एंड अफेक्ट लेंगे, देन थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट लेंगे, परसेप्शन लेंगे, कॉग्निशन लेंगे एंड इंसाइट एंड जजमेंट लेंगे। इसमें क्या क्या एरिया आता है, क्या क्या हम पॉइंट देंगे, वो सारी चीजें लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास में पूरी जो है वो डाटा बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एमएससी। उसमें सबसे पहली चीज आ गई दोस्तों अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस क्या होता है दोस्तों? ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस और ग्रूमिंग, यानी कि किसी भी क्लाइंट की जो है वो फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसका ग्रूमिंग कैसा है। ग्रूमिंग तो समझते हो, जो सज धज के जो चीज होती है उसको कहते हैं ग्रूमिंग, यानी कि ये बंदा तो काफी ग्रूम है, यानी कि बिल्कुल जो है वो सिस्टमिक है, बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक है। तो ये आ गया हमारे पास में ग्रूमिंग। तो कंपोनेंट की हम बात करें तो कंपोनेंट में आ गया हमारे पास में ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इसके अंदर हम पहली चीज सेक्स एंड एज देखेंगे, यानी मान लो कोई भी क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स जो है वो उसकी एज है और वो मेल है। ठीक है, ऐसे ही किसी चीज का आ जाएगा हमारे पास में कि ये जो है हमारे पास में 42 ईयर्स जो है वो हमारे पास में है और फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एज एंड सेक्स लिखेंगे। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में आएगा दोस्तों, सॉरी, उसके पास में आएगा हमारे पास में एट्री। एट्री मतलब उसके ड्रेसिंग सेंस क्लीन है या डर्टी है या एप्रोप्रिएट है या इनएप्रोप्रिएट है। सबसे पहले रैंक देंगे क्लीन, क्लीन यानी सबसे ऊपर। अच्छा, इसमें पॉइंटों पे नहीं दिया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीज लिखी जाती है। ठीक है, जब हम सारा एमएससी पढ़ लेंगे तो हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे, यानी कि इसके अंदर देखेंगे कि बंदा बिल्कुल वेल सेटल है, बिल्कुल क्लीन कपड़े पहने हुए हैं, कहीं कोई दाग नहीं है, वेल जो है वो अच्छे जो है वो दबिंग वेबिंग करके बिल्कुल टिप टॉप है। ठीक है, डर्टी मतलब उसके जो है वो थोड़े बहुत कपड़े जो है वो गंदे हैं। एप्रोप्रिएट मतलब ठीक ठाक है, पहने हुए हैं, बात खत्म। ठीक है, बाकी क्या चीज का जो है वो कुछ नहीं है, बस पहने हुए हैं। इनएप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल बेकार। ठीक है, पजामा फटा हुआ है या टी शर्ट फटी हुई है या बिल्कुल पहनी हुई नहीं है, तो इस तरीके से जो है उसको देखेंगे। देन नेक्स्ट हाइजीन देखेंगे। हाइजीन में मतलब बिल्कुल नहाया धोया हुआ है या नहीं है, और देन उसके बाद गंदा है कैसा है, तो हाइजीन देखेंगे। देन पोस्चर, उसका पोस्चर कैसा है। ठीक है, बैठने उठने वो सारी चीजों का तरीका वो जो है वो कैसा है। नेक्स्ट आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट जैसे हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आई कॉन्टेक्ट क्या है, अपने साथ बराबर बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट है, मतलब बिल्कुल हेल्दी पर्सन है। आई कॉन्टेक्ट है नहीं, हम बात करें वो यूं देख रहा है, इस तरीके से मतलब आई कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें लिखेंगे। देन उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन इन द सेंस कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, हंसने वाली बात पे हंस रहा है या जो है वो चुप होने वाली बात पे चुप हो रहा है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। जैसे हम बात करते हैं तो कुछ चीज अच्छी आती है तो हम थोड़ा मुस्कुरा भी देते हैं, कुछ चीज नहीं आती है तो बिल्कुल सीरियस होता है तो हम चुप भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो देखते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में अपीयरेंस। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सेकंड चीज, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। बिहेवियर हम देखेंगे दोस्तों साइकोमोटर एक्टिविटीज। ठीक है, बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेवियर का मतलब यहाँ पे है दोस्तों साइकोमोटर एक्टिविटी से, यानी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, वो हमारे साथ में कैसे जो है वो कोऑपरेट कर रहा है और उसकी एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से, उसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसके अंदर चीजें इंक्लूड होती है, पहला चीज होती है दोस्तों लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि वो अलर्ट है या नहीं है। अलर्ट मतलब उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, ये मेरा चीज चल रही है, मेरा एमएससी चल रहा है, ये सब चीजें, तो अलर्ट है। ड्राउजी मतलब बिल्कुल पता नहीं है, कहाँ है पता नहीं है, नाम पूछेंगे तो बता देंगे। देन उसके बाद बिल्कुल जो है वो ड्राउजी कंडीशन में। नेक्स्ट आ गया स्टूपोर्स। स्टूपोर्स मतलब कुछ भी पता नहीं है, कुछ पूछ रहे हैं, कॉन्शियसनेस पूछ रहे हैं, नहीं पता है, नहाया धोया सोया कुछ पता उसको नहीं है, दैट इज कॉल्ड, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट मोटर एक्टिविटी देखते हैं। मोटर एक्टिविटी इन द सेंस हमारे पास में जो मसल्स की एक्टिविटी है, मोटर जो मसल्स की है उसकी एक्टिविटी है। तो पहली चीज आ गई दोस्तों एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब हमारे पास में जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो बिल्कुल टाइटनेस जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड रेस्टलेसनेस है, बिल्कुल ऐसे जो है मसल्स मूवमेंट उसका है ही नहीं है। देन उसके बाद रिट्राटेड है, तो वो सारी चीज देखेंगे। गेट एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। गेट आपको पता ही है दोस्तों संतुलन, उसको चला के हम देखते हैं या चलता है तो बिल्कुल संतुलन से चलता है, उसका बैलेंस बिल्कुल ठीक है, वो होता है जो है वो गेट। या हम कहें कि बिल्कुल उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो नहीं चलता, जैसे दारू पीने के बाद गेट जो है वो बदल जाता है। ठीक है,
वो होता है, और ऐसे नॉर्मली चलता है तो गेट बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कोई भी चीज को पकड़ रहे हैं उसका कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, ठीक है। हैंडल पे हाथ लगा रहा है डोर पे तो हैंडल पे लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि हैंडल पे हाथ लगा हाथ कहीं उसका और जा रहा है, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। पानी का गिलास उठा रहा है तो बिल्कुल पानी का गिलास ही उठा रहा है, ऐसा नहीं है पानी का गिलास उठा रहा है दूसरी जगह उसका हाथ जा रहा है। तो गेट और कोऑर्डिनेशन कैसा है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, ट्रिमर्स है या नहीं है। टिक्स, टिक्स मतलब किसी भी चीज को जो है वो बार बार करना, ठीक है, इस तरीके से, ये भी टिक्स है। या ये करना, ठीक है, या ये करना, ठीक है, ठीक है, या ये करना कोई भी चीज का, ये भी टिक्स ही था, ठीक है। वो एक परेश रावल की मूवी थी आई थिंक वेलकम, उसमें ये कहता था क्या नाम है, इस तरीके से, क्या करते हो, इस तरीके से, तो वो एक टिक्स है, तो वो तो नहीं है। देन स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब एक जगह बिल्कुल यूं बैठ जाना, पूछ रहे हैं ऐसे करके, नाम क्या है, कुछ नहीं बोल रहा, गांव कौन सा है, कुछ नहीं बोल रहा, एज क्या है, कुछ नहीं बोल रहा, क्या करते हो, कुछ नहीं बोला, इस तरीके से बिल्कुल जो है वो एक डम्मी बन के बैठ गया, तो वो सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनर, एग्जामिनर के अगेंस्ट जो है उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, कोऑपरेटिव है या फिर होस्टली है, यानी कि वो कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मान लो उसको कहते हैं बैठ जाओ आप मेरे क्वेश्चनों का आंसर दोगे, तो वो उसमें कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, कोऑपरेटिव है इनकोऑपरेटिव है, वो सारी चीजें देखेंगे। और ये सारे के सारे हम सेकंड पॉइंट्स के अंदर देखेंगे, बिहेवियर एंड साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में स्पीच। स्पीच में देखेंगे कि उसकी स्पीच की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एंड रेट ऑफ स्पीच कैसी है, किस तरीके से और किस फ्लो से जो है वो बोल रहा है, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे और रेट ऑफ स्पीच जो है वो देखेंगे। क्लियर होगा। ये हो गया हमारे पास में स्पीच, ठीक, वो देखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसके अंदर आते हैं सबसे पहले रेट, यानी कि वो बोल किस रेट से रहा है, फास्ट बोल रहा है या स्लो बोल रहा है या प्रेशर्ड बोल रहा है, ठीक है। फास्ट मतलब बहुत तेज तरीके से, मेरा नाम ये है, ये मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, तो ऐसे है। या बिल्कुल स्लो, हाँ जी, हाँ मेरा नाम ये है, तो इस तरीके से फास्ट है या स्लो है या प्रेश्योर्ड है, तो इस तरीके से। वॉल्यूम की बात करेंगे कि वो बिल्कुल चिल्ला के बोल रहा है या बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बोल रहा है, ठीक है। कोई क्लाइंट जो है वो बहुत चिल्ला के बोलते हैं या कोई क्लाइंट जो है बिल्कुल सॉफ्टली बात करते हैं, तो वो देखेंगे। देन उसके बाद उसकी टोन देखेंगे, टोनो जो है वो मोनोटोनस है या लाइवली है। मोनोटोनस का मतलब हो गया एक सेम टोन में बात कर रहा है, ठीक है, न बहुत ज्यादा बढ़ रहा है न टोन को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैं आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रहा हूं, मोनोटोनस में एक सिंगल टोन में आवाज आ रही है। लाइवली अगर मतलब कभी बहुत तेज कभी कम, इस तरीके से तो नहीं है। देन उसके बाद कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब रिलेटेंट या इररिलेवेंट, जो भी हमारे से पास में बात कर रहा है वो रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया, तो वो कहेगा कि हाँ मैंने खाना खाया। फिर हम पूछेंगे आपका घर कितनी दूर है, फिर वो बताएगा कि मेरा इतने घर दूर है, ठीक है। ऐसे वो हो गया रिलेवेंट टॉक। इररिलेवेंट मतलब हम पूछे खाना खाया, नहीं मैं तो गांव जा रहा था, फिर उसके बाद ऐसा हो गया। तो जो कोहेरेंस है वो कैसा है, तो वो सारी चीजें हम जो है वो थर्ड पॉइंट स्पीच के अंदर देखेंगे। क्लियर है। देन उसके बाद फोर्थ आ जाएगा हमारे पास में मूड एंड अफेक्ट, यानी कि उसका मूड और अफेक्ट जो है वो हम फोर्थ पॉइंट के अंदर लेंगे। सबसे पहले मूड लेंगे। मूड जो है हमारे पास में सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट, यानी कि पेशेंट से जो है वो पूछेंगे और उस हिसाब से जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि वो डिप्रेस्ड है, एंजियस है या यूफोरिक है। डिप्रेस्ड का मतलब बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, वो क्लाइंट जो है वो डिप्रेस है या नहीं है। एंजियस मतलब उसको चिंता वाला जो चेहरा आता है, ठीक है, किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो एंजियस है या बिल्कुल डिप्रेस्ड है। यूफोरिक मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, कहीं से टिकना नहीं है, उसको बैठने के लिए बोलते हैं तो 3 बार वो खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो मूड के अंदर देखेंगे। अफेक्ट के अंदर हम क्या देखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है उसमें इमोशनल एक्सप्रेशन उसका कैसा है, फ्लैट है या ब्लंटेड है, लेबाइल है, एप्रोप्रिएट है या इनएप्रोप्रिएट है, वो सारी चीजें देखेंगे। यानी कि उसका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो सारी चीजें हम मूड एंड अफेक्ट के अंदर जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में 5वां पॉइंट, दैट इज कॉल्ड
थॉट प्रोसेस हम उसकी देखेंगे। थॉट प्रोसेस मतलब फ्रॉम ऑफ थॉट, उसके थॉट किस तरीके से, हाउ थॉट्स आर ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस, यानी कि उसके अंदर जो है वो थॉट किस तरीके से निकल रहे हैं और उनको वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, वो सारी चीजें जो है वो हम 5th पॉइंट के अंदर देखेंगे, थॉट प्रोसेस के अंदर जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो उसके थॉट निकल रहा है, जो उसकी सोच है, वो लॉजिकल है या गोल डायरेक्टेड है या नहीं है, यानी कि जो भी वो थॉट बता रहा है, ठीक है, वो लॉजिकल है या नहीं है, जो भी हो वो हमसे अपनी थिंकिंग के बारे में बता रहा है, तो वो थिंकिंग वाली या वो थॉट जो है वो लॉजिकल है या नहीं है, वो चीजें जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे। एंड गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड इन द सेंस जो हम पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है, यानी कि जैसे हम डीजी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आपको जो है वो कितने दिनों से दिक्कत है, या फैमिली में जो है वो किस किस चीज की प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी चीजें या वो जो थॉट अपनी बता रहा है, ठीक है, वो गोल डायरेक्टेड है या नहीं है, ये चीज देखेंगे। देन सर्कमस्टेंटिलिटी है, सर्कमस्टेंटिलिटी का मतलब होता है कि उसमें कोई भी चीज पूछो, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस, कोई भी चीज पूछो तो वो सारी चीज को जो हो बताएगा, लेकिन मेन सेंटर पॉइंट पे नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उससे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देगा मेरा गांव जो है वो जयपुर राजस्थान है, और मैं जो है वो इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरी फैमिली में जो है वो 5 मेंबर हैं, देन बड़े भाई जो है वो ये काम करते हैं, छोटे, सारे उससे रिलेटेड बताएगा, लेकिन जो हमने पॉइंट पूछा है उस पर कभी भी नहीं जाएगा, उसके इर्द गिर्द जाएगा, लास्ट चीज में जो है वो जाएगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज का टेंजेनलिटी। ठीक है, टेंजेनलिटी का मतलब हो गया हमारे पास में कि जो चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, वो उस पर कभी भी नहीं जाएगा, उल्टी पुल्टी चीजें ही बताएगा। ठीक है, पूछ हम कोई और चीज रहे हैं, बता कोई और चीज रहा है। देन फाइट ऑफ आइडियाज, उसके दिमाग के अंदर आइडियाज की जो है वो फाइट होती है, फाइट इन द सेंस उससे पूछेंगे, एक चीज बताएगा मेरा नाम मनोज कुमार है, देन उसके बाद मैं खाना खाया, मेरा दोस्त वहां पे आया, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीजें है पास उसको बताने की, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीजों में बता रहा है। ठीक है, मैंने वहां से एजुकेशन की थी, देन उसके बाद जो कल मैं सो गया था जल्दी, ठीक है, फिर उसके बाद कल मैं घूमने गया था, देन मेरा जो दोस्त है ना वो सही नहीं है, तो इस तरीके से फाइट ऑफ आइडियाज होते हैं। देन थॉट ब्लॉकिंग, थॉट ब्लॉकिंग में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल चुप, थॉट ही नहीं आते उसको, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति एक तरीके से खत्म हो जाती है, चुप हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों थॉट ब्लॉकिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि जिस चीज पे पॉइंट आउट होना था वहां पे नहीं होता, वहां से वो लूज कर जाता है, यानी कि जिस पॉइंट पे या जिस टारगेट पे उसको जो है वो जाना चाहिए था, वहां पे जो है वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो किसके अंदर करते हैं दोस्तों, थॉट प्रोसेस के अंदर करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास में 5 पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में 6 पॉइंट दैट इज कॉल्ड थॉट कंटेंट। थॉट कंटेंट इन द सेंस कि उसके अंदर जो है वो क्या चीज है, उसके मन के अंदर जो है वो उसकी थिंकिंग क्या चीज है, व्हाट द पेशेंट इज थिंकिंग, पेशेंट जो है वो क्या सोच रहा है, उसको हम कहते हैं दोस्तों थॉट कंटेंट। पेशेंट अभी जो है वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, तो इसमें हमारे पास में हम इंक्लूड करते हैं, पहली चीज हो गई हमारे पास में डिल्यूजन्स। डिल्यूजन जो हो बहुत तरीके का होता है, ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास में कौन से टाइप का डिल्यूजन रख रहा है, पहला आ गया दोस्तों ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का मतलब हो गया अपने आप को सर्वे समझना, ठीक है, मैं मेरे परिवार में सबसे सही हूं, बाकी सब लोग पागल हैं, मेरे को पागल करार देना चाहते हैं, मैंने घर वालों के लिए इतना सब कुछ किया, ग्रैंडिसिटी, सर्वे सर्वा, मैं ही जो है वो सब कुछ हूं, मैं ही इस देश को चला रहा हूं, मैं नहीं हूं तो मेरा गांव बर्बाद हो जाए, मैं नहीं हूं तो ये हो जाए, मतलब उसमें ग्रैंडिसिटी। नेक्स्ट पैरानोइड तो नहीं है, पैरानोइड मतलब सस्पिशियस, ये आदमी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे मारना चाहते हैं, मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है, वो हो गया हमारे पास में पैरानोइड। सोमेटिक, सोमेटिक इन द सेंस उसको अलग अलग तरीके से जो है वो थॉट आती है, तो इस तरीके से जो है उसका, यानी कि वो क्लाइंट क्या सोच रहा है, ठीक है, तो डिलीजन। देन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन आपने देखा होगा किसी भी चीज का रिपीटेशन, जैसे आपने देखा होगा कि ताला लगाने के बाद बार बार उसको जो है वो खींच के देखते हैं, ठीक है, तो जो ताला लगाने के बाद बार बार खींचने वाली जो चीज है वो हो गया हमारे पास में ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन है या नहीं है, अगर ऑब्सेशन है तो किस टाइप का है, वो सारी चीजें। फोबिया, फोबिया पे ऑलरेडी मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो क्लास ले रखी है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैंने बता रखा है कि फोबिया जो है वो किस तरीके का होता है, फोबिया क्या होता है, क्यों होता है फोबिया, ये सारी चीजें। देन उसके बाद सुसाइडल एंड होमी सुसाइडल
आइडिएशन, उसके अंदर जो है वो सुसाइड करने के या अपने आप को ख़त्म करने के जो है वो आइडिया तो नहीं आ रही, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आते हैं, मैं किसी काम का नहीं है, और बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने साइकेट्रिक वार्ड के अंदर ड्यूटी भी की है। अगर कोई भी क्लाइंट आपको ये कहेगा, ठीक है, कि जैसे मान लो वो चुप है, काफ़ी टाइम से चुप है, देन या तो बोलना नहीं चाहेगा, तो भी एक सुसाइड का जो है वो हमारे पास में एक रीजन होता है। देन अगर क्लाइंट जो है वो ये बार बार चीज बोला है, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है, या बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर ऐसे सेंटेंस बोलता है ना, बहुत जल्दी, आई विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, मैं सब मुसीबतों का जो है वो खात्मा कर दूंगा, मैं सब मुसीबतों का खात्मा कर दूंगा, अगर ऐसा बोल रहा है तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट जो है वो सुसाइड के बारे में ही सोच रहा है। अगर वो कहेगा कि नहीं, देखते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, अगर ऐसी चीजें हैं तो मे भी वो ठीक है। लेकिन वो अगर ये कहेगा ना, आप टेंशन मत लो, आई विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, बहुत जल्दी इन सब चीजों से मैं छुटकारा दिला दूंगा, या बहुत जल्दी जो हो मैं इन चीजों से जो है वो मुक्ति पा जाऊंगा, अगर ऐसी चीजें कहेगा, इन द सेंस डेफिनेटली जो है वो उसके अंदर जो है वो सुसाइडल आइडिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में परसेप्शन। परसेप्शन इन द सेंस किसी भी चीज को जो है वो किस तरीके से इंटरनली या सेंसरी एक्टिविटी से किस तरीके से वो देखता है, उसको हम कहते हैं परसेप्शन, किस तरीके से वो परसीव करता है। सेंसरी एक्सप्रेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बिना किसी स्टिमुलाई के जो है वो उसका सेंसरी परसेप्शन जो है वो किस तरीके से होता है, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। यानी कि उसका खुद का एक्सपीरियंस जो है वो किस तरीके से होता है बिना किसी स्टिमुलाई के, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। इसके अंदर इंक्लूड होता है दोस्तों, सबसे पहली चीज हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन इन द सेंस वो एक्सपीरियंस करता है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो चीज प्रेजेंट होती नहीं है। जैसे ऑडिटरी, ऑडिटरी में वो क्या कहेगा दोस्तों कि देखो मंदिर की घंटियां आपको सुनाई दे रही है, आई नहीं आई, देखो पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, मोबाइल सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा, उसको कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। यानी कि सेंसरी जो है वो एक्सपीरियंस है, सेंसरी उसको प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सटर्नल में किसी भी प्रकार का जो है वो स्टिमुलाई नहीं है। कुल मिला के हम कहें कि फॉल्स परसेप्शन, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो दैट फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के फॉल्स परसेप्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेलुसिनेशन होता है। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या कहेगा दोस्तों कि देखो मंदिर की घंटियां सुनो, देखो सायरन सुनो, तो इस तरीके से। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है दोस्तों, वो देखो, वो सामने, वो आपको दिख रहा है एरोप्लेन आ रही है, वो मेरे को मारने के लिए आ रही है, भले वो एरोप्लेन है ही नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। हेलुसिनेशन और इल्यूजन में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। इल्यूजन में भी जो हो फॉल्स परसेप्शन होता है, लेकिन वहां पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है इल्यूजन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वही चीज आ गई हमारे पास में, इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास में फॉल्स परसेप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास में फॉल्स परसेप्शन होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है विथ स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि देखो वहां पे मुझे सांप आता दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो तो हो गया हेलुसिनेशन। अगर किसी को बंदा रस्सी को सांप समझ रहा है तो हो गया इल्यूजन, समझ में आएगा। ये भी एग्जाम में काफी बार आता है, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। इल्यूजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है लेकिन उसको गलत परसेप्शन ले रहा है, ठीक है। पेड़ है उसको भूत बता देगा, ठीक है, या किसी चारपाई को जो है वो बढ़िया खटिया, चारपाई को जो है वो भूतों की गाड़ी बता देगा या एम्बुलेंस बता देगा, ठीक है, तो वो तो होता है इल्यूजन। और हेलुसिनेशन में क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज प्रेजेंट होती नहीं है, विदाउट स्टिमुलाई कि वो कहता है वो देखो वो दिख रहा है सांप आपको आते हुए, तो सांप है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहेगा वो हो गया हमारे पास में हेलुसिनेशन। इल्यूजन, रस्सी को सांप बता देना, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टैक्टिल्स। टैक्टिल मतलब उसको कहेगा ये देखो, ये देखो मेरे के अंदर जो है वो ये सारी चीजें, ये हो गया टैक्टिल। देन उसके बाद ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मतलब टैक्टिल मतलब सॉरी, ठीक है, टैक्टिल ये होगा। ऑल फैक्ट्री मतलब उसको आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ये देखो आपको आदमी के मरने की स्मेल नहीं आ रही, ये देखो जानवरों की स्मेल नहीं आ रही, ये हो गया ऑल फैक्ट्री। गेस्ट्री मतलब टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये देखो इसमें तो अजीब सा टेस्ट आ रहा है, ये हो गया। तो इस तरीके से विदाउट स्टिमुलाई होता है हेलुसिनेशन, और अगर स्टिमुलाई प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। नेक्स्ट आ गया
डिप्रेशनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। ठीक है, डिप्रेशनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन ये सेंसरी परसेप्शन है, जिसमें हम जो है फाइंड आउट करेंगे। इनके ऊपर मैंने थॉट प्रोसेस पे हम, या मैं कहूँ परसेप्शन के ऊपर भी मैंने एक जो है बुलेट सीरीज की क्लास ले रखी है, वहां पे आप जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोग्निशन। कोग्निशन में क्या होता है दोस्तों, असेस मेंटल फंक्शन। इसमें जो है वो मेंटल फंक्शन जो है वो असेस करते हैं। मेंटल फंक्शन कौन कौन सी, ओरिएंटेशन करते हैं, अटेंशन एंड जो कंसंट्रेशन देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, एंड इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखते हैं। ये चारों चीजें, ओ सॉरी, लैंग्वेज जो है वो देखते हैं। पांचों चीजें जो है वो हम किसके अंदर देखते हैं दोस्तों, कोग्निशन के अंदर देखते हैं। ठीक है, यानी कि कोग्निशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम मेंटल फंक्शन को जो है वो असेस कर रहे हैं। जो हमारे पास में मेंटली फंक्शन है उसको असेस करते हैं। अब वो असेस किस तरीके से होगा दोस्तों, वो सबसे पहली चीज है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम क्लाइंट से पर्सन, प्लेस एंड टाइम के बारे में पूछेंगे। ठीक है, यानी कि पर्सन जो है उससे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, वो बता देगा मेरा नाम ये है। देन आप कहाँ पे हो, अगर वो सही से बता देगा कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ या इस जगह पे हूँ। देन उसके बाद पूछेंगे कि टाइम क्या है, तो वो टाइम भी बता देगा। तो टाइम, प्लेस, पर्सन, ये तीनों चीजें जो है वो देखेंगे, वो ओरिएंटेशन के अंदर आती है। और काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ओरिएंटेशन के जो है वो तीन चीज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों ओरिएंटेशन की तीन चीज होती है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, ये सारे के सारे अभी हम पांचों पॉइंट पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब चीजें, लैंग्वेज, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में कोग्निशन के अंदर आते हैं। यानी कि इसके द्वारा हम मेंटल फंक्शन को जो है वो असेस कर सकते हैं। तो यहां तक होगा, मतलब ओरिएंटेशन प्रेजेंट है। देन उसके बाद अटेंशन एंड कंसंट्रेशन हम चेक करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है वो चेक करते हैं। अब अटेंशन एंड कंसंट्रेशन चेक करने के लिए अलग अलग जो है वो हमारे पास में टेस्ट आता है। जैसे सीरियल 7S जो है वो हमारे पास में टेस्ट आता है। एक डिजिट स्पान टेस्ट आता है, जिसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन और अटेंशन को देखते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से जो है वो क्लाइंट की अटेंशन को और कंसंट्रेशन को जो है वो असेस किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, हम मेमोरी को देखते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में हम जो है वो तीनों टाइप की मेमोरी देखते हैं। कौन कौन सी, इमीडिएट। इमीडिएट मेमोरी में हम क्या करेंगे दोस्तों, रिपीट नंबर करेंगे। जैसे हम बोलेंगे, बोलो 5, 7, 15, 20। ठीक है, तो वो नंबर को रिपीट करवाएंगे। अभी मैंने कौन कौन से नंबर बोले, तो वो बोल देगा कि 5, 7, 15, 20, इस तरीके से। मतलब उसका जो है वो इमीडिएट मेमोरी सही है। ठीक है, देन उसको बोल के कहेंगे, ऐसा नहीं है कि सडनली जाके कहेंगे। उसको कहेंगे कि मैं एक मोबाइल नंबर बता रहा हूं। ठीक है, तो देन उसके बाद मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर से कोई छोटी डिजिट। ठीक है, जैसे कोई बता देंगे 5, 7, 9, 10। ठीक है, आप याद रखो। देन उसके बाद कहोगे, थोड़ी देर बाद पूछो कि मैंने कौन से नंबर बताए, तो वो बताएगा 5, 7, 9, 10। मतलब इमीडिएट मेमोरी जो हो उसको बिल्कुल ओके। सेकंड आ गया हमारे पास में रिसेंट। रिसेंट मतलब उसको जो है वो 3 ऑब्जेक्ट जो हो बताएंगे और उसको 5 मिनट के बाद पूछेंगे, थोड़ी देर के बाद में। अगर वो 5 मिनट के बाद सही से बता देगा, मतलब उसकी जो है वो रिसेंट मेमोरी बिल्कुल ओके। इमीडिएट और रिसेंट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रिसेंट का मतलब होता है थोड़ी देर में, लेकिन इमीडिएट इमीडिएटली होता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी उसको 3 ऑब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है, जैसे ट्रक, एरोप्लेन एंड किताब। 5 मिनट बाद पूछेंगे मैंने कौन से ऑब्जेक्ट बताए थे, तो कहेगा कि ट्रक, एरोप्लेन, किताब। तो बिल्कुल रिसेंट मेमोरी जो है वो हमारे पास में बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट, रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी उसको पूछेंगे कई सालों की, कि बताओ तुम्हारे 5वीं क्लास में कोई घटना बताओ, या तुम्हें बचपन की कोई घटना बताओ। अगर वो सारी चीजें बचपन की, कि मेरे साथ ये हुआ था या ये चीजें थी, मेरे 10th में इतनी परसेंटेज बनी थी, तो अगर वो पुरानी चीजों को भी जो है, यानी कि चाइल्डहुड इवेंट्स या स्कूल की चीजों को जो है वो बता देगा, इन द सेंस इसको रिमोट मेमोरी जो है बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी हम चेक करेंगे। इमीडिएट मेमोरी मतलब थोड़े समय में जो हो बता के वो चीजों को पूछेंगे, वो हो गया हमारे पास में इमीडिएट। रिसेंट हो गया हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट देंगे, देन 5 मिनट बाद पूछेंगे। और रिमोट मेमोरी हमारे पास में होगी बचपन की या कोई 10-15 साल पुरानी चीजें पूछेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, जनरल नॉलेज के बारे में पूछेंगे। बेसिक जनरल नॉलेज जो है वो पूछेंगे, एंड उसके बाद जो है वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके बाद जनरल नॉलेज और इंटरप्रिटेशन के बारे में जो है वो देखेंगे। इससे हम इंटेलिजेंसी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पता लगाएंगे। देन उसके बाद लैंग्वेज असेस करते हैं, जिसमें हमारे पास में नेम, रिपीटेशन, कॉम्प्रेंशन, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, नेम वगैरह लिखने का, किसी चीज को रिपीट करने का, देन उसके बाद पढ़ने का, लिखने का, ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखेंगे। और मेंटल थिंकिंग, या हम कहें कि मेंटल फंक्शन जो है वो असेस करेंगे। क्लियर।
नेक्स्ट आ गया 9 नंबर का, वो आ गया हमारे पास में इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है हमारे पास में पेशेंट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दियर इलनेस, यानी कि खुद के बारे में उसको कितना पता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट की अवेयरनेस के बारे में। देन उसके बाद जो है उसको खुद के बारे में जो है वो खुद के बारे में जो है वो क्या खुद की इलनेस के बारे में वो कितना जानता है, उन सब चीजों को जो है वो पूछेंगे। तो इसके अंदर जो है वो ग्रेड देते हैं। ग्रेड कैसे? कंप्लीट डिनाइल। कंप्लीट डिनाइल का मतलब होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे कोई डिजीज भी है, ठीक है, वो होता है कंप्लीट डिनाइल। नेक्स्ट होता है स्लाइट अवेयरनेस, थोड़ा बहुत जो है उसको अवेयरनेस है, देन वो कहेगा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम मेरे साथ में है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में अवेयरनेस बट एक्सटर्नलाइज ब्लेमिंग। अवेयरनेस है, वो कहेगा कि हाँ मेरे को दिक्कत है, लेकिन वो ब्लेम करेगा किसी दूसरी चीज को कि नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं है ये सारी चीजें उसकी वजह से है, ठीक है। देन उसके बाद इंटेलेक्चुअल इंसाइट, यानी कि उसके अंदर सोचने समझने करने की खुद के बारे में जानने की पूरी जो है वो है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंसाइट। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमोशनल इंसाइट। इमोशनल इंसाइट मतलब अगर उसको कोई दुख भरी चीज है बात बोलोगे तो वो सैड भी होगा, अच्छी चीज बोलोगे तो वो हैप्पी भी होगा, यानी कि इमोशनल इंसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जजमेंट, ठीक है। जजमेंट मतलब किस तरीके से वो चीजों को जज करता है, डिसीजन किस तरीके से देता है। एबिलिटी टू मेक साउंड ए डिसीजन, यानी कि वो डिसीजन किस तरीके से देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में पर्सनल, सोशल और टेस्ट जजमेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके उसको जो है वो जजमेंट पूछेंगे कि ऐसा, जैसे विक्रम बेताल वाला कि देखो विक्रम ऐसा था, एक राजा था, ये था, उसने ऐसा किया, अब बताओ अपराधी कौन, ठीक है। तो वो होता है टेस्ट जजमेंट। देन उसके बाद सोशल का, समाज में, कि समाज में ये सारी चीजें हो रही है, तुम किसका दोषारोपण करोगे, तो वो कहेगा कि मोबाइल आजकल बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें। पर्सनल बारे में भी जो है वो खुद के डिसीजन के बारे में भी बताएगा। तो ये हमारे पास में 10 पॉइंट है जिसको हम सीरियल वाइज लिखेंगे। देन उसके बाद उसके आउटकम किस तरीके से हैं वो सारी चीजें लिखेंगे, और उसके आधार पे हम उस पर्सन के जो है मेंटल स्टेटस देखेंगे, ठीक है। तो 10 पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 करके लेंगे, फटाफट जो है वो समरी कर देता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला था अपीयरेंस। अपीयरेंस में मतलब कैसा दिखता है, हाइजीन कैसी है, पोस्चर कैसा नहीं है, आई कांटेक्ट बना के रखता नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, एज कितनी है, सेक्स कितनी है, ये सारी चीजें हम अपीयरेंस में देखेंगे। सेकंड पॉइंट था बिहेवियर। बिहेवियर में था हमारे पास में कि वो किस तरीके से जो है वो कोऑपरेशन कर रहा है, हमारे पास में कोऑपरेटिव कर रहा है, देन पोजीशन मेंटेन कर रहा है, सही तरीके से जवाब दे रहा है, कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कोई ट्रिमर्स तो नहीं है, वो सारी चीजें। थर्ड में था हमारे पास में स्पीच, यानी कि वो बोल किस तरीके से रहा है, फास्ट, स्लो, प्रॉपर, इनप्रॉपर, एक टोन में, तेज तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, हाई तो नहीं, लो तो नहीं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद फोर्थ आता है मूड एंड अफेक्ट। मूड में आता है हमारे पास में कि वो एंजियस तो नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है, या डिप्रेस तो नहीं है, या बहुत ज्यादा जो हो मैनिक तो नहीं है। देन अफेक्ट में उसके इमोशनल एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये सब चीजें मूड एंड अफेक्ट में देखेंगे। पांचवें हम देखेंगे उसके थॉट प्रोसेस, यानी कि वो बातें कर रहा है वो लॉजिकल कर रहा है या इलॉजिकल कर रहा है, सर्कमस्टांसेस कर रहा है, ट्रेंजेबिलिटी कर रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद थॉट कंटेंट में हम देखेंगे दोस्तों कि उसके अंदर जो है वो डिलीजन, हेलुसिनेशन या फोबिया, वो तो सारी चीजें तो नहीं है, वो सारी चीजें हम ऑब्सेशन, वो चीजें तो नहीं है। देन उसके बाद परसेप्शन, यानी कि चीजों को किस तरीके से परसीव करता है, तो इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिप्रेस, वो सब चीजें तो नहीं है। देन उसके बाद कॉग्निशन आता है। कॉग्निशन मतलब मेंटल फंक्शन, इसके अंदर हम 4 चीजें देखते हैं, ओरिएंटेशन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज, 5 चीजें देखते हैं। देन उसके बाद 9 नंबर आ जाता है हमारे पास में इनसाइट, देखते हैं कि उसको जो है वो उसके अंदर कोई भी बीमारी है तो वो अपनी बीमारी के बारे में कितना कुछ जानता है, अपने बारे में कितना कुछ जानता है। तो वो डिनाइल कर देगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं हूं, या थोड़ा बहुत कहेगा कि हाँ कुछ तो मेरे पास में गड़बड़ है, या कहेगा कि गड़बड़ है ले वो मेरी वजह से नहीं है, या फिर वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल मेरे साथ गड़बड़ है। इमोशनल इंसाइट या फिर हमारे पास में इंटेलेक्चुअल इंसाइट प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीजें। और लास्ट आ गया जजमेंट। जजमेंट इन द सेंस कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन, पर्सनल, सोशल या टेस्ट जजमेंट करके देखेंगे तो उसका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो सारी चीजें हम जजमेंट में देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम एक साथ लिख लेंगे। ये सारे पॉइंट एक साथ आने के बाद किस किस तरीके से क्या क्या आउटकम आया उसके हिसाब से जो है वो हम इसका एमएससी बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल ऑफ एमएससी। एमएससी का मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे मेरे पास में जो है वो सामने कोई क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट मान लो आप ही हो, तो सबसे पहले मैंने अपीयरेंस देखा। अपीयरेंस में मैंने देखा कि मिडिल एज्ड मेल है। मिडिल एज मेल है मतलब हमारे पास में लगभग 35 साल का जो है वो मेल पर्सन है। उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल ठीक है, एंड एप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड अप है, बिल्कुल
टकाटक जो है वो बिल्कुल शर्ट को इन किए हुए जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जो है उसका ड्रेसअप है। तो ये अपीयरेंस आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों बिहेवियर। बिहेवियर में हम देखेंगे कि वो क्लाइंट बिल्कुल कोऑपरेटिव है, मतलब हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेशन कर रहा है। नॉर्मल साइकोमोटर एक्टिविटी है, यानी कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। स्पीच हम देखेंगे, स्पीच में मतलब फ्लुएंट बोल रहा है, अच्छे तरीके से जो बोल रहा है, एंड कोहेरेंट है, एंड नॉर्मल रेट एंड वॉल्यूम, यानी कि उसकी रेट और वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल है जैसे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। मूड की बात करें तो आई फील सैड, यानी कि जो है वो हमारे पास में वो भी डिप्रेस्ड है, यानी कि आई फील सैड, मैं बहुत जो है वो उदास फील कर रहा हूं, मतलब डिप्रेस्ड है। अफेक्ट की बात करें तो अफेक्ट जो है हमारे पास में बिल्कुल फ्लैट है। देन थॉट प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा है, गोल डायरेक्टेड बात कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहा है और बिल्कुल गोल डायरेक्टेड बात कर रहा है। जैसे हम गोल पे बात करते हैं, मेरा नाम ये है, मैं ये जॉब करता हूं, इतने टाइम तक मेरा शेड्यूल रहता है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली और गोल डायरेक्टेड बात है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थॉट कंटेंट। थॉट कंटेंट में मतलब नो डिल्यूजन, कोई उसको डिल्यूजन नहीं है, न उसको सुसाइडल आइडिएशन है, कोई उसको सुसाइड वाले आइडिया वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं है। परसेप्शन की बात करें तो न उसको हेलुसिनेशन है, नो हेलुसिनेशन, नो इल्यूजन, कुछ नहीं है। कॉग्निशन की बात करें तो ये बंदा ओरिएंटेड है टाइम प्लेस पर्सन के अनुसार, बिल्कुल उसको सब चीजें पता है। इनसाइट की बात करें तो उसको पार्शियल है, यानी कि फुल जो है वो उसकी इनसाइट प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा जो है उसको सोचने में प्रेजेंट है। जजमेंटल की बात करें तो ये बिल्कुल फेयर है, फेयर जजमेंटल होता है। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे मान लो हमने मिस्टर, ठीक है, राम का जो है वो ये चीजें की, ठीक है, और इसका जो है वो असेसमेंट हमने देखा और ये हमारे पास में जो है वो रिजल्ट निकल के आया। अब इस रिजल्ट के आधार पे जो है वो हम इसकी थेरेपी डिसाइड करते हैं कि अब इसके साथ जो है वो कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम एमएससी हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ एमएससी इन नर्सिंग इन साइकेट्रिक। ठीक है, यानी कि एमएससी का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का नर्सिंग के अंदर में और साइकेट्रिक के अंदर जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये डायग्नोसिस में बनाने में और उसके ट्रीटमेंट में, उसके डिसीजन मेकिंग में, देन उसके असेसमेंट में, सब चीजों में जो है वो हमारे पास में काम में आ रही है। ठीक है। बिना एमएससी उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितनी है, किस लेवल तक है, वो हम पता नहीं लगाएंगे, वो हम एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में ही के द्वारा ही जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, पहला है हेल्प इन साइकेट्रिक डायग्नोसिस, यानी कि साइकेट्रिक डायग्नोसिस बनाने के लिए, यानी कि डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे पास में जो है वो एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मॉनिटर्स चेंजेज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि हम मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या क्या चीजें चेंजेज या क्या क्या चीजें चेंजेज हुई, वो सारी चीजें हम मॉनिटर इसके द्वारा जो है वो कर सकते हैं। भाई जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया उसका कितना असर हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो सारी चीजें हम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में गाइडेड थेराप्यूटिक डिसीजन, यानी कि क्या हमें आगे उसके ठीक होने के लिए क्या डिसीजन लेना है, उससे हमें गाइडेंस मिलता है। एमएससी के द्वारा ही हमें जो है वो गाइडेंस मिलता है कि आगे हम किस तरीके से जो है उसका डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास में एस्टैब्लिश बेसलाइन ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट, यानी कि ये जो है हमारे पास में मेंटल हेल्थ असेसमेंट के जो है वो बेसलाइन है या बेसिक चीज है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है वो फिनिश होती है। थोड़ा सा टॉपिक जो है वो हमारे पास में आज थोड़ा सा डिफरेंशिएट था, लेकिन चाहे डिफरेंशिएट हो या नहीं हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या एग्जाम की दृष्टि से अगर हमारे पास में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लेंगे ही लेंगे, उसको हम फिनिश करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। और भी कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको लेना जरूर लेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज दिक्कत आती है तो भी आप उसको बता सकते हो। हाँ, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप या तो कमेंट कीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़िए, ताकि मैं वहां पे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो दे सकूं। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। कंटिन्यू टू हार्ड वर्किंग करते रहिए और जब तक करते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। इसी दुआ के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।